बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़े खौफनाक वाक़या मैं आपको रिपोर्ट करने जा रही हूँ। अपने बच्चों पर नज़र रखिए, अपने बच्चों के एहसासात जो हैं और उनके एक्शंस और उनके जो रिएक्शंस हैं, उनके ऊपर गौर व फ़िक्र कीजिए। बच्चा किस वक़्त कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, उन चीज़ों को गौर करें और बच्चों की जो ज़हनी हालत है, उसके ऊपर फ़ोकस कीजिए। कई दफ़ा हम सिर्फ़ ये समझते हैं कि बच्चा ज़िद्दी है, बच्चा तंग कर रहा है और हम इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा किसी बहुत बड़े शायद ट्रॉमे से गुज़र रहा है। ये सब बताने से पहले मैं अपनी वीडियो का आगाज़ जो है करना चाहती हूँ। फ़लस्तीन में हमारे बहन-भाइयों के नाम से जो इस वक़्त बहुत ही तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़र रहे हैं, जहाँ रोटी नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, लोग तरस रहे हैं और हमारा एक बहैसियत मुसलमान, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। वो वाला हाल हमारा होना चाहिए जो बड़े अफ़सोस के साथ कि नहीं है। अल्लाह ताला हमारी इन लग़्ज़िशों को माफ़ करे और हमें हिम्मत दे कि हम इसमें अपना किरदार अदा करें और सबसे बड़ा किरदार जो सकता आप अदा कर सकते हैं, वो उन तमाम चीज़ों का बायकॉट करके कर सकते हैं, जिन चीज़ों से उनकी इंडस्ट्रीज़ को, उनकी मईशत को तक़वियत मिलती है और जिसकी बिना पर वो अपने कदम जो है मज़बूती से जमाए हुए हैं और उस पैसे को वो फ़लस्तीनी अवाम मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खुदा के लिए उन चीज़ों का बायकॉट करें जिनका करना चाहिए और अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाइए और जितना एक अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनकी मदद कर सकते हैं कीजिए। आप सोच नहीं सकते कि डॉक्टर्स जहाँ पर ऑपरेशंस कर रहे हैं वहाँ उन्हीं की जो सर्जरी के आलात के नीचे से गुजरने वाले उनकी अपनी औलादें भी हैं। वो बच्चे जो अपने कटे हुए हाथ और बाजू देख कर रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, अपने माँ बाप को याद कर रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसा वक़्त किसी को न दिखाए। ये पूरा फ़लस्तीन इस वक़्त आग में जल रहा है, तो प्लीज़ उनके साथ इस कॉज़ में शामिल हों और उन चीज़ों का बायकॉट करें। ये अपनी ज़ुबान की लज़्ज़त और इन चीज़ों को एक साइड पर रख कर ये सोचिए कि हम भी उनकी जगह हो सकते थे। आज हम नहीं हैं, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे मुश्किल अज़ाब से ना गुज़ारे, हमें ऐसी आज़माइश से ना गुज़ारे और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ इस वाक़ये की तरफ। ये वाक़या जो है ये बड़ा ही खौफ़नाक वाक़या है, जहाँ पर एक बच्चे ने अपनी हिम्मत इकट्ठी करके अपने बाप को तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह किया और फिर उसके दोस्तों ने मिलकर उसके वालिद को तमाम तर बात बताई और उसके बाद जो खौफ़नाक हक़ाइक़ सामने आए, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ अपने बच्चों पर फ़ोकस करें और उनको सुनें और उनके रोने को, उनकी परेशानियों को आम ना समझें, क्योंकि एक और बच्चा उसी का क्लास फ़ेलो जब अपने घर गया था, तो वो रोता था, वो चीखें मारता था, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके माँ-बाप उसको ज़बरदस्ती भेज देते थे। ये सोचते थे कि वो पढ़ाई के डर से या घर वालों से दूर रहने की वजह से वो यूँ रो रहा है। लेकिन उसमें इतना हौसला नहीं था कि वो अपने माँ-बाप को बता सकता कि वो किस कर्ब से गुज़र रहा है। बच्चों के जिस्म पर बड़े ही खौफ़नाक निशानात थे। इनके जिस्म पर एक लेटर जो है उसे कुंदा किया गया था। छुरी से इनके जिस्म पर वो लेटर लिखा गया था, वो लेटर था ज़ेड और उनके जिस्म पर छुरी से निशानात थे, उनके जिस्म पर मारने के निशानात थे, ब्रूज़ेज़ के निशानात थे। ये बच्चे बहुत ही खौफ़-ओ-हिरास का शिकार थे, बहुत ही परेशान थे। ऐसे में एक वालिद जो है वो अपने बच्चे को मिलने के लिए आते हैं। ये चकवाल का वाक़या है जहाँ पर ये एक मदरसा था और मदरसे में इसके वालिद कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को नात ख़वानी का उसको शौक था। मैंने उसको इस उम्मीद पर यहाँ इस मदरसे में डाला था कि वो यहाँ पर कुरान पाक भी सीखेगा, नाते भी पढ़ेगा, कुरान की किरत भी सीखेगा और इसकी ये ख़्वाहिश भी पूरी होगी। मुझे क्या पता था कि सारी ज़िंदगी के लिए एक ट्रॉमा, एक अज़ियत जिसका कि वो शिकार हो जाएगा। अब होता क्या है कि जो दरख़्वास्त गुज़ार हैं वालिद, वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे से मिलने गया तो वो काफ़ी परेशान था। मैंने उसे काफ़ी तसल्ली दी, तो उसने बताया कि मेरे उस्ताद ने मेरे साथ बदफ़ेली की है, मुझे चाकू से डराते हैं। दरअसल वो अपने बाप के पहले तो गले लगकर रोना शुरू किया। जब वो बहुत ज़्यादा रोया तो उसके बाप को परेशानी हुई। उन्होंने बैठकर अपने बेटे से पूछा कि भई क्या बात है? फिर उसने आखिर झिझकते हुए अपने बाप को बताया कि मेरे उस्ताद ने मेरे साथ क्या किया और उसके बाद उसने बताया सिर्फ़ यही नहीं, ये देखिए मेरे जिस्म पर चाकू के निशान हैं। फिर यहाँ पर जब वो कहता है कि ये सब कुछ उसने देखा और उसने देखा कि चाकू से ज़ेड जो है वो लिखा हुआ है उसके जिस्म पर। फिर वो कहते हैं कि मेरे बच्चे ने बताया कि उनके अलावा 6 और बच्चों के जिस्म पर भी चाकू के निशान आता है, लेकिन 6 बच्चे ही सिर्फ़ इस चीज़ का निशाना नहीं बने थे, बल्कि और भी बहुत से लोग थे। 6 तो वो थे जो इस बच्चे के दोस्त थे। अब वो कहते हैं कि बच्चे ने अपने वालिद को मज़ीद बताया कि 2 असातिज़ा हैं, उन्होंने कई बच्चों के साथ नाज़ेबा हरकत की और उनके जिस्म पर भी छुरी से अंग्रेज़ी का हर्फ ज़ेड लिखा। अब ये जो वालिद हैं ये बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपने बेटे को 12 साला तालिब-ए-इल्म को साथ लिया और उसके बाद वो पुलिस के पास, मुकामी पुलिस स्टेशन पहुँचे और उनके पास जाकर मुकदमा दर्ज कराया और जामिया अल-मुस्तफ़ा है
जहां पर मुकामी मदरसे में पढ़ने वाले 15 बच्चों को तिबी मुआयने के लिए भी लाया गया, जिन्हें मुबैना तौर पर रेप और जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया गया था। अच्छा, अब इससे मदरसे को सील नहीं किया गया क्योंकि मदरसे की इंतजामिया ये कहती है कि ये बदफेली वाला कोई काम नहीं हुआ। वो ये कहते हैं हाँ, बच्चों के साथ मारपीट की गई थी, जिस पर हमने उन 2 असातिज़ा को यहाँ से मुअत्तल कर दिया। अफ़सोस की बात ये है कि इन असातिज़ा को मुअत्तल करने के बजाय उनको चाहिए था कि पुलिस के हवाले करते। ज़्यादातर मदरसे या तालीमी इदारों वाले इस डर से और खौफ से कि हमारा इदारा जो है बदनाम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मीडिया पर आ जाएगा, तो वो मामले को ढकाने की, छुपाने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ का एहसास किए बगैर कि बच्चे कितनी अज़ियत से गुज़रे होंगे। ये बात दुरुस्त है कि उनके लिए भी बड़े तकलीफ का मुकाम होता है, ज़ाहिर-सी बात है, वो अपने असातिज़ा को तो नहीं कहते कि ये सब कुछ करो। बहुत से ऐसे स्कूल और कॉलेजेस मुझे पता है जहाँ पर इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और उनकी इंतज़ामिया जो है उन टीचर्स या उन लोग के खिलाफ तो सख्त स्टेप लेती है। लेकिन यहाँ पर इस मामले को पुलिस को ना रिपोर्ट करना एक क्रिमिनल ऑफ़ेंस के ज़िम्मे में आ जाता है और नहीं चाहते वो पुलिस के पास इस वजह से कि बदनामी होगी। लेकिन ऐसे में ये भूल जाते हैं कि वो एक क्रिमिनल को सज़ा देने से बचा लेते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ और यहाँ पर जो सबसे बड़ी नेग्लिजेंस हुई वो ये हुई कि एक तो इस बच्चे तक इसके वालिद की रसाई देर से हुई। जब वो इस तक पहुँचे और उन्हें तमाम मामलात का पता लगा, तब तक काफ़ी देर गुज़र चुकी थी। तब तक स्कूल की इंतज़ामिया जो है वो असातिज़ा को वहाँ से मुअत्तल कर चुकी थी, उन्हें फ़ारिग कर चुकी थी और ये मामला जब रिपोर्ट हुआ, उसके फ़ौरन बाद जब ये मामला रिपोर्ट होता है तो मेडिकल के लिए बच्चों को भेजा जाता है। सारे तो राज़ी नहीं होते, कुछ बच्चे राज़ी होते हैं, तो तब तक देर काफ़ी हो चुकी होती है। अब इसमें मेडिकल रिपोर्ट जो है उसके अंदर 1% चांस है क्योंकि वाक़ये को हुए हुए काफ़ी दिन गुज़र चुके हैं। अब यहाँ पर जो वालिद हैं वो कहते हैं कि मैं काम कर रह गया जब मैंने अपने बच्चे के मुँह से ये बात सुनी। तो डीपीओ चकवाल जो है वो कहते हैं कि बच्चों से रेप की इत्तला मिलते ही जुम्मे को खुली कचहरी से वो उठकर मज़कूरा मदरसे गए। तमाम बच्चों से असातिज़ा को बाय बेचकर अलहदगी में उन्होंने गुफ्तगू की और वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये बात कही है कि बच्चों ने मुझे ये बताया है कि हमारे साथ ज़्यादती की गई है। एक और बच्चा है मुतासरा बच्चा, उसके मामू क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा जब छुट्टी पर घर आया तो उसने अपनी वालिदा से कहा मैं मदरसे नहीं जाऊँगा। रिश्तेदार ने कहा कि बच्चा इससे पहले भी 2 बार बीमार हुआ था। उसने कहा था मैं मदरसे नहीं जाऊँगा, वो बहुत रोता था। हम यही समझते रहे कि मामूल की बात है, पढ़ाई से जी चुरा रहा है। लेकिन अब हमें पता लगा कि मामला क्या था। अब तिबी मुआयने का अमल जो है वो जुम्मे की शब तक जारी रहा और पुलिस और वालिदैन वहाँ पर मौजूद थे। मदरसा जो है ये रजिस्टर्ड नहीं है हैरत अंगेज़ तौर पर। शहर के हदूद में थाने से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और 12 साल से ये काम कर रहा है। इससे पहले कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। मदरसे वाले ये कहते हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि शायद किसी बच्चे ने इस तरह की हिम्मत पहले नहीं की थी। अब दोनों मुल्ज़िमान को जुम्मे को ही मियांवाली के इलाके जाती से गिरफ्तार कर लिया गया है और रावलपिंडी से मियांवाली और रावलपिंडी से और मदरसे की इंतजामिया ने पुलिस को मज़कूरा मुल्ज़िमान की सरगर्मियों से बाखबर नहीं किया, इसलिए उनकी भी गिरफ्तारी डाली जाएगी, ये कहा गया पुलिस की जानिब से। 36 बच्चे यहाँ रहते हैं, जिनमें से 7 के जिस्म पर जख्मों के निशानात हैं। बच्चों ने अपने वीडियो बयानात में खुद पर होने वाले जिनसी तशद्दुद की तस्दीक की है। और डीपीओ चकवाल कहते हैं कि जब मैं मदरसे गया तो मैंने बच्चों को अलग-अलग किया। मेरी टीम और एसएचओ मेरे साथ थे। एक बच्चे ने कहा कि मेरे साथ ये हुआ, दूसरे ने कहा मेरे साथ भी ये हुआ। एक बच्चे ने हाथ उठाया और कहा ये देखें इसके बाजू पर जेड का निशान है। वो एक पक्का निशान था। पुलिस का कहना है कि ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 377 का केस है। अब यहाँ पर आपको ये भी बताऊं कि जेड का निशान क्यों था। जेड का निशान इसलिए था कि ये एक उस्ताद के नाम के पहला हर्फ था, पहला अल्फाबेट था उसके नाम का और इस तरह से शायद वो बच्चों पे निशान लगा देते थे कि ये बच्चे जो है ये अब इस जुल्म का शिकार हो गए हैं और उनकी नॉलेज में रहे। पता नहीं अजीब क्रिमिनल माइंड था, गंदे लोग थे और अब जो है मीडिया से बच्चों के बयानात और तिबी रिपोर्ट नहीं शेयर की जा रही। हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही होना चाहिए और मदरसे की इंतजामिया जो है वो रेप के इल्ज़ाम की मुसलसल तरदीद करी है। वो ऐसा कहते हैं कि नहीं हुआ। वो ये कहते हैं कि 10 नवंबर को हमारे एडमिन ऑफिस में 3-4 बच्चों की शिकायत आई। असातिज़ा ने हम पर तशद्दुद किया है तो हमने फौरी तौर पर असातिज़ा को फ़ारिग कर दिया। अब डॉक्टर हलीम जो है ज़िला अस्पताल के, वो कहते हैं कि वालिदैन की मौजूदगी में उनकी रजामंदी से बच्चों का तिबी मुआयना हुआ, लेकिन 15 में से सिर्फ 5 बच्चों के वालिदैन ने मेडिको लीगल यानी तफसीली तिबी मुआयने और जिनसी ज़्यादती के लिए नमूने देने की इजाज़त दी। और उसके बाद क्योंकि वक्त बहुत गुजर चुका है, बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद हुए हुए 10 दिन पुरानी बात है। शवाहिद जो है ऐसे में ज़ाया हो जाते हैं। केमिकल स्वैब्स जो हैं वो भेज दिए गए हैं लेबॉर्ट्री
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فورینسک کے نتائج میں کم سے کم 1 مہینہ لگتا ہے اور صرف 1% ہی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وقت بہت گزر چکا ہے۔ پولیس حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنائیں گے تاکہ پھر کبھی بھی کسی مسجد یا مدرسے میں یہ تمام چیزیں نہ ہو سکیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ ہم تو مسلسل اس طرح کے واقعات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھے، فلسطینی بہن بھائیوں کی بھی دعا کیجیے اور جن چیزوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے ان کو بائیکاٹ کیجیے، کچھ تو اپنا کردار ادا کیجیے اس کاز میں۔ اللہ حافظ۔